लास्ट कहां तक पहुंचे थे? लास्ट लाइन बताओगे? ये जो 22 के 22 जिले करा दिए थे, कौन सा जिला किस से अलग होकर बना था, करवा दिया था? ठीक है, वेरी गुड। आज बेटा हम है ना मल्टीपल टॉपिक पढ़ेंगे, अब कोई शोर नहीं करेगा। जैसे हरियाणा में मंडल हो गए, हरियाणा में पुलिस जिले हो गए, हरियाणा में मंडल हो गए, पुलिस जिले हो गए, कमिश्नरी हो गई और पुलिस रेंज हो गई, पुलिस रेंज। आज एक साथ है ना हम 4 से 5 टॉपिक पढ़ेंगे। हरियाणा में क्या पढ़ेंगे? मंडल, हरियाणा में पुलिस जिले, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी, हरियाणा में पुलिस रेंज। हरियाणा में मंडल पढ़ेंगे, हरियाणा में क्या पढ़ेंगे? पुलिस जिले पढ़ेंगे, पुलिस कमिश्नरी पढ़ेंगे, पुलिस रेंज पढ़ेंगे। सबसे पहले ना अगर मैं मंडल की बात करूं ना, मंडल, ठीक है, मंडल हरियाणा में कितने हैं? 6 है। उपमंडल 80, उपमंडल कितने हैं? 80। मंडल कितने हैं? 6। ठीक है। जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मंडल का ना जो शीर्ष अधिकारी है ना उसे कमिश्नर बोलते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है। मंडल का शीर्षतम अधिकारी क्या कहलाता है? कमिश्नर कहलाता है। मंडल का शीर्षतम अधिकारी क्या कहलाएगा? कमिश्नर कहलाएगा। लिख लो, मंडल का शीर्षतम अधिकारी क्या कहलाएगा? कमिश्नर कहलाएगा। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा रहेगा? कमिश्नर रहेगा। ठीक है। अब देखो हरियाणा में 6 मंडल है, ठीक है, तो कितने कमिश्नर रहेंगे? 6 कमिश्नर रहेंगे। अगी जो अब आपका हिसार मंडल हो गया, हिसार मंडल में हिसार आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है, जींद आता है, तो इन चारों का एक ही कमिश्नर बनेगा। फिर आप कहोगे सर जिलों में क्या होता है? जिले में डीसी होता है। क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर। तो मंडल का शीर्ष अधिकारी कमिश्नर बोलेंगे और जिले के शीर्ष अधिकारी को क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर। लिख लो, जिले के शीर्षतम अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। जिले के शीर्षतम अधिकारी को क्या बोलते हैं? डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। मंडल के शीर्षतम अधिकारी को क्या बोलेंगे? कमिश्नर बोलेंगे। और जिले के शीर्षतम अधिकारी को क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। हरियाणा में अगर पूछे डिप्टी कमिश्नर कितने होंगे बेटा, क्योंकि जिले कितने हैं हरियाणा में? 22 है, तो 22 हो गए। कमिश्नर कितने होंगे? 6। मतलब मंडल, इतना याद रखना, मंडल का शीर्षतम अधिकारी कमिश्नर होता है और जो आपका जिले का शीर्षतम अधिकारी क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है। हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6। ठीक है। जैसे एक फार्मूला है घर, घर के एफ, घर के एफ। के से आपका बनेगा करनाल मंडल, एफ से बनेगा आपका फरीदाबाद मंडल। ठीक है। ये दोनों मंडल है ना 2 फरवरी 2017 से बने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बने? 2 फरवरी 2017 को। लिख लो, करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बना? 2 फरवरी 2017 को बना था। लिख लो, करनाल और फरीदाबाद मंडल कब बना? 2 फरवरी 2017 को। कौन सा मंडल बना बेटा? करनाल मंडल बना था। और कौन सा बना था आपका? फरीदाबाद मंडल बना। कब बना था? 2 फरवरी 2017 को करनाल मंडल बना था। और कौन सा बना था?
फरीदाबाद मंडल बना था। एक बार पूछा गया हरियाणा के नए मंडल कौन से है, तो करनाल और फरीदाबाद है। हरियाणा के नए मंडल कौन से रहेंगे, आ चुका है करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के क्या रहेंगे, नए मंडल रहेंगे। हरियाणा के नए मंडल कौन से रहेंगे, करनाल और फरीदाबाद रहेंगे। घर वाला हमने याद किया था 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे घर जेके में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। ये घर है ना काफी काम आएगा, ठीक है। ये लगभग आप पूरी हरियाणा जी के इसी घर पर बेस रहेगी, ठीक है। घर के अप, ठीक है। याद ना रहे कोई आपके घर पे मेहमान आए तो उसको कॉफी का पूछेंगे हम, किसका पूछेंगे, पूछते चाय का नहीं वो अलग बात है, ठीक है। घर पे मेहमान आए तो किसका पूछेंगे, कॉफी का पूछेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं बोला चाय सर आक मतलब हाँ, बाकी समझ गए आप, ऐसे करते हो क्या, कोई मेहमान आए तो ऐसे नहीं करना चाहिए, दिल से इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो करनाल और फरीदाबाद क्या रहेंगे, 2 नए मंडल रहेंगे। करनाल और फरीदाबाद क्या रहेंगे, 2 नए मंडल रहेंगे, ठीक है। और 4 मंडल आपके कौन से हो गए बेटा, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया और रोहतक हो गया। क्या हो गया, रोहतक हो गया। अब इन 6 मंडल के अंदर है ना, हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं बेटा, 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अब जैसे गुरुग्राम मंडल में खुद गुरुग्राम आएगा, हिसार मंडल में खुद कौन आएगा, अंबाला मंडल में कौन आएगा, रोहतक मंडल में खुद कौन आएगा, करनाल मंडल में खुद, फरीदाबाद मंडल में खुद, एक तो खुद आएगा, बाकी अलग आते हैं। इस गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आता है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आता है, लिख लो। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आता है। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी और कौन आता है, महेंद्रगढ़ आता है। गुरुग्राम मंडल में कौन आएगा बेटा, गुरुग्राम आएगा, रेवाड़ी आएगा और महेंद्रगढ़ आएगा। गुरुग्राम आएगा, रेवाड़ी आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, जो गुरु होता है ना, ठीक है, याद कैसे करोगे, जो महेंद्र नाम का लड़का था ना, उसे गुड़ की रेवड़ी का शौक था। याद कैसे करोगे, महेंद्र नाम का एक लड़का था, उसे गुरु से गुड़ पढ़ लेंगे, उसे गुड़ की रेवड़ी का क्या था, शौक था। शौक किसी को किसी का भी हो सकता है, तो इसने रेवड़ी खाकर कोई गुनाह तो नहीं किया ना, ठीक है। तो महेंद्र को किसका शौक था बेटा, गुड़ की रेवड़ी का शौक था। तो गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है और महेंद्रगढ़ आता है। हिसार मंडल में हिसार आता है, आपका फतेहाबाद आता है, आपका कौन सा आता है, सिरसा आता है और आपका कौन आता है, जींद आता है, ठीक है। तो हिसार मंडल में कौन आता है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। याद करना मुश्किल नहीं है। फतेह होता है जीत को बोलते हैं, जीत को क्या बोला जाता है बेटा, फतेह। फतेह पाना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, क्या पाना बेटा हमारे जीवन का हिस्सा है, फतेह। फतेह किसको बोलेंगे, जीत को। और जिसको फतेह मिलेगी ना, दुनिया उसको क्या झुकाएगी, सर झुकाएगी। और फतेह किन लोगों को मिलेगी, जिद्दी लोगों को मिलेगी। याद कैसे करोगे, फतेह पाना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है। और फतेह किन लोगों को मिलेगी, जिद्दी लोगों को मिलेगी, या जिंदा लोगों को क्या मिलेगी, फतेह मिलेगी। और जो जिद्दी लोग होते हैं उन्हें दुनिया क्या झुकाती है, सर झुकाती है। तो हिसार मंडल में कौन सा हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया और सिरसा हो गया। अब है आपका कौन सा मंडल, कौन सा मंडल रहेगा, अंबाला में। अंबाला मंडल में आपका अंबाला हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुना नगर हो गया, ठीक है, और आपका कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। अंबाला मंडल में कौन सा हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुना नगर हो गया और आपका कौन सा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। अंबाला मंडल में कौन सा हो गया बेटा, अंबाला, पंचकुला,
यमुनानगर। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले थे? 3। हिसार मंडल में कितने हैं? 4 हो गया, एक खुद काउंट होता है ना। हिसार मंडल में कितना हो गया? 4। अंबाला मंडल में कितना हो गया? रोहतक मंडल में कितना है? 5। करनाल मंडल में कितना है? फरीदाबाद मंडल में कितना है? 3। इन जोड़ करोगे तो इनका कितना आएगा? 22 आएगा। क्या हो गया? 4 कौन सा है बता दो, फिर चौथा कौन सा है? हाँ, नो और हाँ, चौथा बताओ फिर कौन सा है? कोई नया आज बन गया तो पता नहीं है। 11:08 तक तो कोई था नहीं, अब कोई सीएम ने घोषणा कर दी है, पीछे से तो पता नहीं है। ठीक है, तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, याद कैसे करोगे? अब एक यमुना नदी थी। कौन सी नदी थी बेटा? यमुना नदी थी, जिसे हम शनि महाराज की बहन बोलते हैं। यमुना नदी है ना, इसमें ना आम आ रहे थे। अंबाला को क्या पढ़ते हैं? आम। यमुना नदी में तैरते हुए क्या आ रहे थे? आम आ रहे थे। कितने आम आ रहे थे? 5। यमुना नदी में मतलब क्या आ रहे थे? आम आ रहे थे। कितने आम आ रहे थे? 5 आम आ रहे थे। ठीक है, और दोस्त यमुना नदी में 7 नहा रहे थे। ठीक है, आम कितने आ रहे थे? 5। आपस में क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, भूख अपनी जगह है। ठीक है, आम कितने थे? 5। दोस्त कितने थे? 7। तो 5 बंटे कैसे? तो दोस्तों में लड़ाई हो गई, क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। याद कैसे करोगे? यमुना नदी में कितने आम आ रहे थे? यमुना से यमुनानगर पढ़ेंगे, आम से अंबाला पढ़ेंगे, 5 से पंचकुला, और कुरुक्षेत्र हो गया तो कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे। रोहतक मंडल में ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा कितने जिले रहेंगे? 5 जिले रहेंगे। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा कितने जिले रहेंगे? 5 जिले रहेंगे। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा कितने जिले हैं? 5। रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, और आपका चरखी दादरी हो गया। कौन सा हो गया? चरखी दादरी हो गया। देख लो, रोहतक मंडल में रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, और चरखी दादरी हो गया। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। रोहतक मंडल में रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, और चरखी दादरी हो गया। किस मंडल में आते हैं ये? रोहतक मंडल में क्या आते हैं बेटा? सबसे ज्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। रोहतक हो गया, भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, चरखी दादरी हो गया, और झज्जर हो गया। याद करना मुश्किल नहीं है। एक भवानी सिंह नामक डाकू था बेटा। ठीक है, वो एक गुड़िया को उठाकर ले गया, जिसका नाम क्या था? सोनी था। डाकू का नाम क्या था? किसको उड़ाकर ले गया? सोनी को उठाकर ले गया। तो जो सोनी की दादी थी ना, वो रोने लग गई। सोनी की दादी क्या करने लग गई? और रोते रोते उसकी हालत कैसी हो गई? जर्जर। जर्जर से क्या पढ़ लेंगे? भवानी सिंह से क्या पढ़ेंगे? भिवानी। वो किसको उठाकर ले गया? सोनी, सोनीपत। उसकी दादी रोने लग गई, चरखी दादरी। ठीक है, और रोते रोते उसकी हालत कैसी हो गई? जर्जर हो गई। रोते से रोहतक पढ़ लेंगे, और जर्जर से क्या पढ़ लेंगे? झज्जर। तो रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर और चरखी दादरी। करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत। करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। ठीक है, करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। लिख लो, इसमें कौन से आते हैं? करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। इसको याद कर लेंगे के पी से। करनाल, कैथल और पानीपत, के पी। ठीक है, कोई मेहमान आएगा तो हम पूछेंगे, भाई साहब क्या क्या पियोगे? क्या क्या पियोगे? के पी। ठीक है, कैथल, करनाल, पानीपत। कैथल,
करनाल पानी। ये मंडल कब बना? 2 फरवरी 2017। फरीदाबाद में मंडल कब बना? 2 फरवरी 2017। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नू आता है। नू को हम क्या किस नाम से जानते हैं? मेवात के नाम से जानते हैं। लिख लो, फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल, मेवात। नू को हम किस नाम से जानते हैं? मेवात के नाम से जानते हैं। तो फरीदाबाद मंडल में कौन सा हो गया? फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, नू हो गया। फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया और नू हो गया। फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया और क्या हो गया? नू हो गया। याद करना मुश्किल नहीं है। आज के समय में ना, ठीक है, फ्री में, ठीक है, पल भर भी क्या नहीं मिलता? मेवा नहीं मिलता। ठीक है, कहते हैं ना, सेवा बगैर मेवा नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम में फ्री में क्या नहीं मिलेगा? मेवा नहीं मिलेगा, पल भर के लिए भी नहीं मिलेगा। तो फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया और क्या हो गया? नू हो गया। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ था। हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद था। ठीक है, और अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र था। रोहतक मंडल में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर था। करनाल मंडल में करनाल, कैथल, पानीपत था। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नू था। याद रह जाएगा ना। सबसे पहले महेंद्र को गुड़ की रेवड़ी का शौक था, तो गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आ गया। और फतेह पाना जीवन का हिस्सा है। फतेह मिलेगी जिद्दी लोगों को, जिद्दी लोगों को दुनिया सर झुकाएगी। फतेहाबाद, सिरसा, जींद, हिसार आ गया। ठीक है, फिर आपका हमने पढ़ा अंबाला मंडल में यमुना नदी में आम आ रहे थे 5। ठीक है, दोस्त कितने थे? 7। और क्या हो गया? कुरुक्षेत्र हो गया। तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और भवानी सिंह नामक डाकू सोनी को उठाकर ले गया, तो सोनी की दादी रोने लग गई और हालत जर्जर। भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। याद रह जाएगा ना। रोहतक। और करनाल मंडल में केकेपी, करनाल, कैथल, पानीपत। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नू, यानी मेवात। फ्री में पलवी मेवा नहीं मिलेगा। अब बेटा जी, ये तो क्या है? हरियाणा के 6 मंडल। मंडल का शीर्षतम अधिकारी कमिश्नर, जिले का शीर्षतम अधिकारी डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मंडल पढ़ लिए। ठीक है, अब जैसे मंडल होने के बाद है ना, आप पढ़ोगे पुलिस रेंज। क्या पढ़ोगे बेटा? पुलिस रेंज। पुलिस रेंज कितनी है? 5 है। लिख लो, हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी रहेगी? 5 रहेगी। हरियाणा में पुलिस रेंज क्या रहेगी बेटा? 5 रहेगी। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी रहेगी? 5 रहेगी। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी रहेगी? 5 रहेगी। ठीक है, वही है, कोई फार्मूला, वही घर वाला याद करना है। गुरुग्राम, हिसार, एक बार लिखो, लिखना मत, मैं याद करा रहा हूं। ये मंडल थे ना, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये क्या थे? आपके मंडल थे। ठीक है, क्या थे बेटा? आपके मंडल। अब जो गुरुग्राम है ना, ये कमिश्नरी है। गुरुग्राम क्या है बेटा? पुलिस क्या रहेगी? कमिश्नरी। ठीक है, और आपकी जो फरीदाबाद है ना, ये भी क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, ये भी क्या है? कमिश्नरी। तो बीच वाले 4 बच गए ना, ये क्या है? पुलिस रेंज। तो हिसार क्या है बेटा? आपकी पुलिस रेंज है। अंबाला क्या है? आपकी पुलिस रेंज है। रोहतक आपकी क्या रहेगी? पुलिस रेंज रहेगी। और आपकी करनाल क्या रहेगी? आपकी पुलिस रेंज रहेगी। ठीक है, गुरुग्राम और फरीदाबाद क्या है? कमिश्नरी है। ठीक है, तो कमिश्नरी है ना, इन दोनों को हटा दिया तो 4 क्या बच गई? पुलिस रेंज। अब मैंने बोला गुरुग्राम मंडल में कौन सा आता था? रेवाड़ी आता था। और एक कौन सा आता था बेटा? महेंद्रगढ़ आता था। ठीक है, और फरीदाबाद, अब अगर कमिश्नरी है तो फरीदाबाद हट गया, इसमें कौन सा आता था? पलवल और क्या आता था बेटा? पलवल और नू। अब ये 4 जिले किसके पास है? जाएं, ये दिक्कत खड़ी हो गई। ठीक है, और तो चलो देखो, जो मंडल होता है ना, ठीक है, उसमें जितने जिले आते हैं उतने ही पुलिस रेंज में आएंगे। अब हिसार पुलिस रेंज में हिसार आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है, जींद आता है। समझने की कोशिश करना। एक बार ये क्वेश्चन आया था, जींद किस पुलिस रेंज में आता है?
तो जींद जिस मंडल में आएगा उसी पुलिस रेंज में आएगा। तो जींद किस पुलिस रेंज में आता है? आपसे पूछे यमुनानगर किस पुलिस रेंज में आता है? अंबाला में, ठीक है, याद हो जाएगा ना। आपसे पूछे सोनीपत किस पुलिस रेंज में है? पानीपत पूछे तो करनाल में। और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। अब ये इन फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी बन गया तो पलवल और नूह बच गए, गुरुग्राम बन गया तो कौन बच गए? रेवाड़ी महेंद्रगढ़। इन चारों को जोड़कर नाम दे दिया गया साउथ पुलिस रेंज। क्या नाम दे दिया गया बेटा? साउथ पुलिस रेंज। और साउथ पुलिस रेंज है ना कहां पर रहेगी? रेवाड़ी में रहेगी। तो इसका इसमें आ गया रेवाड़ी, आ गया आपका महेंद्रगढ़, आ गया आपका और पलवल आ गया और आपका मेवात आ गया, पलवल और मेवात। वो कहेगा साउथ पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, ठीक है। साउथ पुलिस रेंज को नाम क्या दे दिया गया बेटा? रेवाड़ी। साउथ पुलिस रेंज को नाम क्या दे दिया गया? रेवाड़ी। इसमें कितने जिले आते हैं? एक तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है, जो गुरुग्राम वाले थे, और एक फरीदाबाद वाले पलवल और कौन सा हो गया बेटा? पलवल और मेवात हो गया। पलवल और क्या हो गया? मेवात। याद रह जाएगा ना, ठीक है। याद घर से एक याद है ना, ये ट्रिक है ना घर वाली, ये काम बहुत आएगी। मंडल है ना 6 घर के एफ, ठीक है। तो इसमें घर के एफ में एक तो गुरुग्राम हटा दो कमिश्नरी है, एक फरीदाबाद हटा दो कमिश्नरी है, 4 क्या बच गई? पुलिस रेंज। 5वीं क्या नाम दे दिया गया? साउथ। तो अब हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है? कौन सी हो गई? करनाल, हिसार, अंबाला, रोहतक और एक रेवाड़ी। रेवाड़ी को कौन सी पुलिस रेंज कहते हैं? साउथ पुलिस रेंज। साउथ पुलिस रेंज में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, ठीक है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा, ठीक है। अब जो आपकी पुलिस कमिश्नरी है ना, अभी वर्तमान में है 5। पुलिस कमिश्नरी वर्तमान में कितनी है बेटा? 5। लिख लो, पुलिस कमिश्नरी वर्तमान में कितनी है? 5 रहेगी। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। लिख लो, वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5 रहेगी। वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी बेटा? वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी? 5 पुलिस कमिश्नरी रहेगी। 2 तो मैंने बता दिया बेटा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद। एक आपकी पुलिस कमिश्नरी है पंचकुला। कौन सी है बेटा? पंचकुला। एक तो गुरुग्राम हो गया, कौन सा हो गया? गुरुग्राम हो गया। एक फरीदाबाद हो गया। एक कौन सी रहेगी? पंचकुला हो गया। एक पुलिस कमिश्नरी बनाया गया सोनीपत को और एक झज्जर को। अभी 2 नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी है बेटा? सोनीपत और झज्जर। लिख लो, 2 नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी रहेगी? सोनीपत और झज्जर। लिख लो, 2 नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी रहेगी? पहले पुलिस कमिश्नरी बेटा हम 3 पढ़ते थे, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। अब 2 नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बन गई? सोनीपत और कौन सी बन गई बेटा? झज्जर बन गई। कौन सी बन गई? सोनीपत और झज्जर क्या बन गई है? पुलिस कमिश्नरी बन गई है। पुलिस कमिश्नरी कितनी हो गई है? 5। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर हो गई है, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। याद कैसे करोगे? जो है ना सोनी नामक लड़की है ना, ठीक है, उसका स्वभाव कूल था। वो गुरु से फ्री में क्या लेती थी? ज्ञान लेती थी। सोनी है ना, उसका स्वभाव कैसा था? कूल था और वो गुरु से
फ्री में क्या लेती थी, ज्ञान लेती थी। और अगर वो सही से ज्ञान लेगी तो जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद उसकी हालत कैसी नहीं हुई, कभी भी जर्जर नहीं हुई। जर्जर से क्या पढ़ लोगे, झज्जर। जो सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का ना पहला कमिश्नर, कमिश्नरी में भी कमिश्नर बैठते हैं, ठीक है, तो सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर सतीश बालन था। कौन था बेटा, सतीश बालन। और जो झज्जर पुलिस कमिश्नरी बनी है ना, इसको एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो झज्जर और सोनीपत पुलिस कमिश्नरी में एक ही कमिश्नर है, नाम क्या है, सतीश बालन। ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन रहेगा, सतीश बालन रहेगा, लिख लो। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन रहेगा बेटा, सतीश बालन रहेगा, लिख लो। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन रहेगा, सतीश बालन। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन रहेगा, सतीश बालन रहेगा। सोनीपत पुलिस कमिश्नरी का पहला कमिश्नर कौन रहेगा, सतीश बालन रहेगा, ठीक है। और ये कहां का रहेगा, सोनीपत का। और इसको किसका चार्ज दे दिया गया साथ में, झज्जर का एडिशनल। तो दो नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है बेटा, सोनीपत और झज्जर। पहले कौन कौन सी थी, गुरुग्राम थी, फरीदाबाद थी, पंचकुला थी। अभी वर्तमान में कौन सी बनी है, सोनीपत बनी है, और कौन सी बनी है, झज्जर बनी है। कौन सी बनी है, झज्जर बनी है, याद रह जाएगा ना। अब बेटा हम पढ़ेंगे पुलिस जिले। क्या पढ़ेंगे, पुलिस जिले कितने हैं, 25, 25, वेरी गुड, लिख लो। हरियाणा में कितने पुलिस जिले रहेंगे, 25 पुलिस जिले रहेंगे। हरियाणा में कितने पुलिस जिले रहेंगे, 25 पुलिस जिले रहेंगे। हरियाणा में कितने पुलिस जिले रहेंगे बेटा, 25 पुलिस जिले रहेंगे, ठीक है। 25 पुलिस जिले है ना, जैसे गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, करनाल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और उसके बाद आप पढ़ोगे कुरुक्षेत्र हो गया, सिरसा हो गया, फरीदाबाद हो गया, कैथल हो गया, रेवाड़ी हो गया, पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, फतेहाबाद हो गया, झज्जर हो गया, आपका जो मेवात हो गया, पलवल हो गया, चरखी दादरी हो गया, आंसी हो गया, मानेसर हो गया, डब्बा वाली। कितने पुलिस जिले हैं, 25। कितने हैं, तो 22 तो डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना। 22 तो क्या है बेटा, डिस्ट्रिक्ट है। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट क्या है आपके, पुलिस जिले रहेंगे। 3 है ना, वो जिले नहीं है लेकिन पुलिस जिले हैं, ठीक है। एक तो आपको याद करोगे बेटा आंसी, एक आप करोगे मानेसर, और एक वर्तमान में कौन सा बना है, डब्बा वाली, जहां से वर्तमान में विधायक कौन है, आदित्य देवीलाल चौटाला। यहां से विधायक कौन है बेटा, आदित्य देवीलाल चौटाला। यहां से विधायक कौन रहेंगे, आदित्य देवीलाल चौटाला। किस पार्टी से विधायक बने, INLD। इस बार INLD ने कितनी सीटें जीती है, 2। पिछली बार कितनी जीती थी, 1 सीट जीती थी। पिछली बार JGP ने कितनी सीटें जीती थी, 10। इस बार 0 है, JGP ने इस बार 1 सीट भी नहीं जीती। इनेलो ने कितनी जीती थी पिछली बार, जो एलनाबाद सीट थी ना, वो अब्बे सिंह चौटाला ने जीती थी, और इस बार उन्होंने अपनी खुद की सीटें गवा दी है, ठीक है। वहां से ना एलनाबाद से विधायक कौन बने हैं, भरत सिंह बेनीवाल बने हैं। कौन बने हैं बेटा, और INLD ने दूसरी सीट जीती है जो रानिया की है, अर्जुन चौटाला। रानिया की सीट किसने जीती है, अर्जुन चौटाला। रानिया किसके अंतर्गत आता है, सिरसा। यहाँ की सीट किसने जीती है, अर्जुन चौटाला ने जीती है। रानिया की सीट किसने जीती है बेटा, अर्जुन चौटाला ने कौन सी सीट जीती है, रानिया की सीट जीती है। तो इनेलो के पास कितनी सीटें हैं इस बार, 2 सीटें हैं। बीजेपी ने कितनी जीती थी बेटा, 48 सीटें जीती है। कांग्रेस ने कितनी जीती थी,
37 सीटें जीती है। कितनी सीटें जीती है? 37। और आपकी ये जो INLD ने कितनी जीती है? 2। तो 48 2 50 और 50 और अदर्स ने कितनी जीती है? 3 सीटें जीती है। अदर्स ने कितनी जीती है? जिसे अन्य बोलते हो, अन्यों ने कितनी जीती है? 3 सीटें जीती है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो इतना याद कर लेना। आदित्य देवीलाल चौटाला कहां से विधायक रहेंगे? डबा वाली से रहेंगे। तो पुलिस जिले कितने हो गए? 25। पुलिस जिले कितने हो गए? 22। तो डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना बेटा, ठीक है। और पहला पुलिस जिला है ना डिस्ट्रिक्ट के अलावा कौन सा बना था? आंसी। फिर कौन सा बना? अभी वर्तमान में कौन सा? ये क्वेश्चन आएगा 25वां पुलिस जिला कौन सा बना है? डबा वाली बना है। लिख लो 25वां पुलिस जिला कौन सा बना है? डबा वाली बना है। 25वां पुलिस जिला कौन सा बना है? डबा वाली बना है। लिख लो 25वां पुलिस जिला कौन सा बना है? डबा वाली है ना। वो कौन सा पुलिस जिला बना है बेटा? 25वां पुलिस जिला बना है। 25वां पुलिस जिला कौन सा रहेगा? डबा वाली। डबा वाली कहां पर रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा। कौन सा पुलिस जिला बना है ये? 25वां पुलिस जिला बना है। तो हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? 25। पुलिस कमिश्नरी 5। पुलिस रेंज, मंडल, उपमंडल 80। याद हो रहे हैं ना? वेरी गुड। अब बात आती है बेटा, लिख लो पहला महिला पुलिस थाना पंचकुला में खुला था। पहला महिला पुलिस थाना कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। तारीख थी 29 अगस्त 2015। दिन था रक्षा बंधन। लिख लो बेटा, हरियाणा का, ये आ चुका है, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को खुला था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को खुला था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को खुला था। कब खुला था बेटा? 29 अगस्त 2015 को खुला था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को खुला था। याद रह जाएगा ना? कहां पर खुला था? पंचकुला में। हरियाणा भारत का ऐसा जिला है जिसके हर एक जिले में क्या है? महिला पुलिस थाना है। भारत का एकमात्र पहला जिला कौन सा बना है? हरियाणा, जिसमें हर है ना, अभी तो 35 प्लस पुलिस थाने हैं हरियाणा में। महिला पुलिस थाने कितने हैं? 35 प्लस रहेंगे, ये खुलते रहते हैं, ठीक है। तो हरियाणा भारत का एकमात्र यहाँ पहला जिला बना था जिसके ना हर एक जिले में क्या है? महिला पुलिस थाने है। फतेहाबाद में भी देख लेना, आपको महिला पुलिस थाना मिलेगा, ठीक है। देखा है क्या कभी? अच्छी बात है, नहीं देखा तो पता तो होना चाहिए, ठीक है। महिला पुलिस थाना कहां पर है आपका? फतेहाबाद में रहेगा, ठीक है। पहला कहां पर खुला था बेटा? पंचकुला में खुला था। लिख लो पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये हिसार में खुला था। पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में। पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में खुला था। लिख लो पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में। पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में खुला था, ठीक है। वैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 3 है, ठीक है। महिला का पहला पूछे तो कहां पर खुला था? हिसार। एक तो आपका पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है आपका बोंडसी गुरुग्राम में। कहां पर है बेटा? बोंडसी कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम। एक मधुबन में है जो कहां पर है आपका? करनाल में है।
एक सुनारिया है जो कहां पर रहेगा, लिख लो। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 3 हरियाणा में, लिख लो। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, लिख लो। हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 3। हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, लिख लो। हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। हरियाणा में कितने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है बेटा? 3 है। कौन कौन से है? बोंडसी, गुरुग्राम, सुनारिया, रोहतक, मधुबन, करनाल। याद रह जाएगा ना? ठीक है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल लिख लो, कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कब खुला था? 1961 में। कहां पर खुला था? कुंजपुरा करनाल में, लिख लो। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में कहां पर खुला था? कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा का पहला, लिख लो। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? कुंजपुरा करनाल में खुला था, लिख लो। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? कुंजपुरा करनाल में खुला था। कब खुला था? 1961 में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? कुंजपुरा में। कुंजपुरा कहां पर रहेगा? करनाल। कब खुला था? 1961 में खुला था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को। किस दिन खुला था? एक बार क्वेश्चन आया था बेटा, रक्षाबंधन वाले दिन है ना बाबा खोड़े वाले का मेला, बाबा भिवानी में लगता है, बाबा खोड़े वाले का मेला। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है, लिख लो। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। किस दिन लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? किस दिन लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन लगता है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक है ना बेटा, जो साक्षी मलिक ने मेडल जीता था ना 2016 में। कब जीता था? 2016 में। ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है। पहली महिला रेसलर बनी थी जिसने ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक। तो साक्षी मलिक ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता ना, उस दिन हरियाणा में क्या था बेटा? रक्षा बंधन था। ये तीनों क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिए हैं, लिख लो। साक्षी मलिक ने ओलंपिक में जब कांस्य पदक जीता था, साक्षी मलिक ने ओलंपिक में जब कांस्य पदक जीता था, उस दिन हरियाणा में क्या था? रक्षा बंधन था। साक्षी मलिक ने, लिख लो, ओलंपिक में जब कांस्य पदक जीता था, उस दिन हरियाणा में क्या था? रक्षा बंधन था। तो रक्षा बंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। रक्षा बंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है? भिवानी में लगता है। किस दिन लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन लगता है। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा खोड़े वाले का मेला कहां पर लगेगा? भिवानी में लगेगा। रक्षाबंधन वाले दिन है ना पहला महिला पुलिस थाना खुला था। कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। कब खुला था? 29 अगस्त 2015 को खुला था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। और रक्षाबंधन वाले दिन साक्षी मलिक ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। क्या हो गया गुड़िया को? है? पता करो इसको, पानी पुणी पिलाओ।
झाड़ा जुट गया। एक खोलो झाड़ू तो। नाक बंद कर लो, नाक बंद कर लो। ऑफिस में ले जाओ गुड़िया को, झाड़ा खोलना जरूरी है।